कोई पूछे कि महाराज सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारी दुनिया में, तो एक कमजोरी है, नीतिकारों ने कहा कि यह संसारी प्राणी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता। बुरा कार्य करे तब भी नहीं, पाप करे तो भी पापी सुनना पसंद, कसाई करे लेकिन कसाई सुनना पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। आप बेटे को देख लेना, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, फेल हुआ है, तो भी उससे कहना मूर्ख कहेगा, उसको भी बुरा लगेगा। अब फेल हुआ है तो मूर्ख तो है ही, लेकिन वो पसंद नहीं करेगा। और यही सबसे बड़ी कमजोरी हमें निकालना है। यदि अपने जीवन में यह साधना कर ली, तपस्या कर ली, ये पूजा, ये पाठ, ये मुनि व्रत का पालन करना, ये स्वाध्याय सब एक तरफ रख दीजिए। मैं पूछता हूं तुम बहुत, मैं मुनि व्रत पाल रहा हूं, तुम श्रावक व्रत पाल रहे हो, तुम भगवान के भक्त हो, आस्तिक हो, तुम प्रतिमाधारी भी हो सकते हो, तुम रात्रि भोजन के त्यागी हो सकते हो। मैं कोई दुर्गुण तुम्हारे पास नहीं है, सब गुण है। तुम चरणानुयोग की दृष्टि से पूर्ण जैन श्रावक हो और मैं जैन मुनि हूं। ओके, बस एक बताओ, क्या तुम्हें बुराई सुनना पसंद है? तुम्हारी निंदा सुनना पसंद है? बस यहां से शुरू होता है मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन में पहला भाव कहा प्रसम भाव। ये बाहर का चरणानुयोग, तो हम चरणानुयोग के अनुसार हम श्रावक और मुनि अनंत बार बन चुके महानुभाव। हम भी बन चुके, तुम भी बन चुके। अनंत बार मंदिर गए, पूजा पाठ की, सब धर्म ध्यान किया, रात्रि भोजन त्यागा। मैंने 28 मुंडलों पाले, इतने बार मुनि बना कि मेरे पीछे कमंडलों के ढेर लगा दिए जाए तो मेरू पर्वत पार कर जाए। खोटा मुनि नहीं, हाँ नहीं, तुम खोटा मुनि सोचो, चोखा। इतने केस लॉन्च किए कि मेरे बालों का ढेर लगाया जाए तो मेरू पर्वत पार हो जाए। इतने केस लॉन्च कर चुका हूं, मेरू पर्वत पार हो जाए, इतने बार केस लॉन्च कर चुका हूं। सच्चा मुनि बन करके 28 मूल गुण पालन करके, निर्दोष सामायिक, निर्दोष प्रतिक्रमण, निर्दोष एरिया समिति भाषा, सब कहीं भी कोई दोष नहीं लगाया। इतने बार मुनि बना हूं मैं। मुनि व्रत धार अनंत बार गृह विक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाओ। मानुभाव, मैं मुनि पद की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुनि बनना ही काफी नहीं है। मुनि बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, मुनि बनना धर्म नहीं है, मुनि बनना धर्म का साधन है। अब मैंने अपने आप को निपटा दिया ना, अब तुम्हें निपटाओ, क्योंकि सीधा तुम्हें निपटा दे तो बहुत बुरा लगता है। कल्पना करो, जब 28 मूल धारण करने वाला मुनि अनंत बार बन सकता है, तो तुम सच्चे श्रावक कितने बार बने होगे? अनंत अनंत बार, और अनंत बार लगा दो। सच्चे श्रावक, खोटे नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सप्तवसन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पियो, ऐसे श्रावक कह रहा हूं। खोटे श्रावक की बात नहीं कर रहा हूं, भ्रष्ट नहीं। बिना देव दर्शन के, अभिषेक पूजन के पानी नहीं पीता, रात में कभी पानी भी नहीं पीवे, अवक्ष खावे नहीं, बिल्कुल बढ़िया प्रतिमाधारी ले लो, चलो। अनंत बार बन चुके तो भी कल्याण नहीं हुआ। पूज्यपाद स्वामी शर्वार सिद्धि में कहते, क्या कमी रह गई महाराज, क्या कमी रह गई? आप तो हमारी 24 घंटे की चर्या देख लो। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, एक कमी है, तू बुराई नहीं सुनता। बुराई करने पर तुझे बुरा लगता है,
कोई निंदा करे तो तुम्हें बुरा लगता है, तेरे पास प्रसम भाव नहीं है, प्रसम भाव नहीं है। प्रसम भाव किसे कहते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना। गाली सुन मन, रिपीट करो आप, गाली सुन मन। पूजा में आया ना 10 लाख सिंह की पूजा में। अब परीक्षा कर लो भैया, देखो अपन सब परीक्षार्थी हैं। अपन को गाली सुनते ही खेद न आनो, ये कहा है। बोलो कितना खेद होता है? हो गए ना फेल। लिखित परीक्षा में तो पास हो गए, और ओरल में, लिखित परीक्षा में तो हम पास हो गए। लिखित परीक्षा है मुनि व्रत, लिखित परीक्षा है श्रावक व्रत, और अंदर की बात ओरल है। ओरल है। जैसे हमें किसी ने गाली दी, हमारी बुराई की, हम तिलमिला गए, हम मरने मारने पर उतारू हो गए, हमारी नींद हराम हो रही, भोजन नहीं कर रहा। बोले क्या बात है, आज उसने गाली दे दी, मेरा अपमान कर दिया। भाई भोजन तो कर लो। क्या भोजन कर लो? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कब किसी दिन अपनी कोई बुराई कर दे, गाली दे दे, बोलो नींद आएगी? नहीं आएगी। भोजन में रुचि, चिड़चिड़ापन हो जाओगे दिन भर। बात क्या है यार, क्या करूं, सुबह उठते ही इसी ने आने के दरवाजे पे गाली दे दी, चल मिला अपन फेल हो रहे।